जो करुणा की मूर्ति है, जिनको करुणा सागर कहा गया है, वो नित्य अपने जीवों का कल्याण करने के लिए तत्पर रहते हैं। कहते हैं यदि आपकी भक्ति श्रेष्ठ है, यदि आपका भाव शुद्ध है, और निर्मल चित्त से, निर्मल भक्ति से, निर्मल भाव से यदि आप परमात्मा को पुकार रहे हैं, तो भगवान शंकर की कथा कहती है कि शिव का दर्शन, शिव की कृपा होती जरूर है। ब्रह्म कुमारी आश्रम से दीदियां बैठी हुई हैं। इनकी मुरली में भी यही बात कही जाती है कि आप भाव से, दिल से शिव को पुकारो। क्यों? क्योंकि शिव बनावटी नहीं है और शिव को बनावट पसंद नहीं। आवाजें नहीं आ रही है, लोग चिल्ला चोट कर रहे हैं पंडाल में। शिव बनावटी नहीं है और शिव को बनावट प्रिय नहीं। शिव जैसा है वैसा की वैसा ही, उसका कोई श्रृंगार नहीं, उसका कोई अलग अलग कोई श्रृंगार का भी मूलता नहीं है। ये स्पीकर नहीं चल रहा है कोई से भी, कान लगा कर सुन लो। शिव शिव को बनावट प्रिय नहीं, क्योंकि शिव बनावटी है ही। शिव जैसे हैं वैसे ही मस्तक पर गंगा है, जटा पे चंदा है, रुद्राक्ष की माला है, विषधर सर्प पड़ा है, नंदी दरवाजे पर खड़ा है, और तन पर भस्म रमी। तन पर भस्म रमी हुई है। और अब इसमें तन पर भस्म रमा लेना, सिर पर गंगा धारण कर लेना, गले में भुजंग धारण कर लेना, रुद्राक्ष का माला धारण कर लेना, इसमें कहीं भी कुछ भी बनावट का क्रम नहीं। इसमें कहीं भी कुछ भी बनावट की स्थिति नहीं। यहां भगवान शिव जैसे सरल हैं
भगवान शंकर जैसे सहज है, शांति प्रिय है, शिव को भी अपना भक्त वैसा ही प्रिय लगता। शिव को भी अपना भक्त वैसा ही प्रिय लगता है। और होता यही है, शिव महापुराण की कथा कहती है प्रेशर खोलिए, प्रेशर साउंडों का, सदूर का प्रेशर खोलिए, सब जगह का प्रेशर खोलिए, ऊपर से लेके बिल्कुल सामने आदि सबका प्रेशर खोलिए। शिव शंकर शांति प्रिय है, शिव आडंबर से दूर हैं। शिव जैसे स्वयं निर्मलता का भाव रखते हैं, जितना शिव सहजता का भाव रखते हैं, शिव जितनी सरलता का भाव रखते हैं, वैसा कि वैसा ही आपके जीवन में होना चाहिए, वैसा ही आपके जीवन में भी धारण होना चाहिए। फिर एक निवेदन कि शिव के करीब में जब आप जाएं, भगवान शंकर के पास जब आप पहुंचे, शिवालय में, देवालय में, शिव जी की कथा में, जब भी आप जाएं, एक सरलता आपके भीतर होना चाहिए। एक सहजता आपके भीतर होना चाहिए। और मैंने तेरे भरोसे बाबा, तेरे भरोसे हवा विच उड़ती जागी बाबा, डोर तो छड़ना निकटी जागी। भोले मैं तेरी पसंद, शंभो मैं तेरी पसंद, हवा विच उड़ती जागी बाबा, डोर तो छड़ना निकटी जागी। शिव के मंदिर में, शिवालय में, देवालय में, शंकर के नजदीक में, शंकर की कथा में, शंकर के भजन में, शंकर के स्मरण में जब भी वे जाएं, तो भीतर से आडंबर को हटा कर जाए। शिव को पाने का सबसे सुंदर तरीका है कि मन की निर्मलता, अपने हृदय की शांति, अपने हृदय की निर्मलता, भगवान शंकर की भक्ति, भगवान शंकर की निर्मलता, भगवान शंकर का भजन, स्मरण, निर्मलता के भाव से। शिव महापुराण की कथा एक बात बड़ी अच्छी कहती है, सत्संग, बुआरी, भोजन और स्नान, ये चार नित्य करना चाहिए, प्रतिदिन करना चाहिए, रोज करना चाहिए। सत्संग, बुआरी, झाड़ू लगाना, बुआरी लगाना, भोजन और स्नान,
ये 4 प्रतिदिन होना चाहिए, प्रतिदिन। घर की झाड़ू, दुकान की बुआरी, घर की बुआरी, झाड़ू दरवाजे की रोज लगाओ, प्रतिदिन लगाओ, प्रतिदिन लगाओ। घर को रोज क्लीन कर कर रखो, रोज साफ कर कर रखो। शबरी अम्बा जैसे माता शबरी अम्बा का शबरी अम्बा रोज प्रतिदिन अपने घर को माँ शबरी अम्बा रोज अपने घर को साफ करती थी, प्रतिदिन। बुआरी रोज लगाओ, प्रतिदिन लगाओ। भोजन रोज प्रतिदिन, भोजन प्रतिदिन करिए। स्नान प्रतिदिन करिए, प्रतिदिन। स्नान भी रोज करो, भोजन भी रोज करो, बुआरी झाड़ू भी रोज लगाओ। और शिव महापुराण की कथा कहती है, बाबा की कथा, शिव महापुराण, सत्संग प्रतिदिन करो, रोज करो, प्रतिदिन। उदर की तृप्ति के लिए भोजन रोज जरूरी है, प्रतिदिन जरूरी है। उसी तरह आत्मा की तृप्ति के लिए शिव महापुराण रोज जरूरी है, प्रतिदिन जरूरी है। ये रोज प्रतिदिन। अभी सूरत की कथा में एक बात कही थी, सूरत की कथा में एक बात बोली गई थी कि सूरत की कथा में कहा था, आप 24 घंटे भगवान का पूजन करें ना करें, ही नहीं जा रही है। 24 घंटे आप भगवान का पूजन करें ना करें, 24 घंटे आप भगवान की भक्ति करें ना करें, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि 24 घंटे मेरे देव अधिदेव महादेव पर विश्वास पूरा करें तो बाबा आपका कार्य सफल जरूर करें। 24 घंटे विश्वास शिव पर होना बहुत जरूरी है। 24 घंटे भगवान पर भरोसा होना बहुत जरूरी है। और भरोसा भी थोड़ा बहुत नहीं, भरोसा भी पूर्ण, विश्वास भी पूर्ण, भरोसा भी पूर्ण। अब जितना भरोसा, एक पत्नी कहती है कि मेरा पति मुझे बंदूक से मार नहीं सकता क्योंकि वो मेरा पति है, वो मेरा पति है, वो मुझे मार नहीं सकता। इतना ही भरोसा आप अपने उस परमात्मा पर करें कि वो भी हमें मुसीबत से निकालेगा जरूर, हमें मुसीबत में ढकेल नहीं सकता, हाथ पकड़कर हमें बाहर करेगा, ये निश्चित वो निकाल सकता। और मैंने तेरे भरोसे
बाबा तेरे ही भरोसे हवा पीछे उड़ती जाओगी बाबा डोर है तो छड़ी नामी कटी जाओगी भोले मैं तेरी बदन शंभू मैं तेरी बदन हवा पीछे उड़ती जाओगी बाबा डोर है तो छड़ी नामी कटी जाओगी। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है कि शिव पर विश्वास 24 घंटे का रखो, भगवान शंकर पर भरोसा पूर्ण रखो। साइड करो ना भाई। चौबीस घंटे का 24 घंटे शिव का एक नाम विश्वास। शिव जी का नाम ही विश्वास। रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने लिख दिया कि शंकर विश्वास रूपिण। शिव जी का एक नाम विश्वास। के ऊपर का कुछ भी नहीं बढ़ रहा, जैसा है वैसा कि वैसा ही श्लोक की श्लोक। तुम्हें आवाज आ रही है के ऊपर? इसमें भी नहीं आ रही है कहीं। विश्वास विश्वास शंकर को विश्वास, शिव को भरोसा कहा। शंकर भगवान को विश्वास कहा। शिव महापुराण की कथा में एक बात आती है कि आप सती मैया से एक विश्वास हमें सीख की। माता सती माता सती से हमको एक बात विश्वास की सीखना चाहिए, भरोसे की सीखना चाहिए। जिस समय पर माता सती अपने पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ गई, और माता सती जब अपने पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ गई तो बीच मार्ग में देवऋषि नारद उनको मिले। देवऋषि नारद जी ने माता सती को देखा और देवऋषि नारद माता सती को देखकर थोड़ी देर उनके सामने खड़े होकर श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण कहने लगे। श्रीमन नारायण का उच्चारण करने लगे। अब सामने माता सती है, देवऋषि नारद, दोनों सामने, सती मैया भी है और देवऋषि नारद, दोनों आमने सामने, दोनों सामने। देवऋषि नारद जी ने माता सती जी से कहा, माँ आपको मालूम है कि आप अपने पिता के घर जा रही हो और शिव जी की आज्ञा नहीं।
भगवान शंकर की आज्ञा नहीं है, शिव जी का आदेश नहीं है। और आप अपने पिता के घर जा रहे हैं। माता सती ने कहा गुरु का दरवाजा, पिता का दरवाजा, शिव का दरवाजा ये हमेशा खुला रहे। अपने पिता के घर में, अपने गुरु के घर में, अपने शिव के घर में बिना समय के भी जाया जा सकता है। पर मां शिव जी ने तो आपको रोका है, शंकर भगवान ने तो आपको रोका है, आपको नहीं जाना चाहिए। सती मैया देव ऋषि नारद को जो उपदेश दे रही है वो एक विश्वास का उपदेश है। और जितने इस कथा को आस्था चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने इस महाराष्ट्र की पवित्र भूमि साकरी में बैठकर इस कथा का तत्व ग्रहण कर रहे हैं, वो अपने अंदर इस बात को उतारें। मां आपको भगवान शंकर ने मना करा है जाने के लिए, आप फिर भी जा रही हो, उसका कारण क्या? जब पति ने मना कर दिया, पत्नी को नहीं जाना चाहिए। जब पति ने मना कर दिया तो जाने का क्रम ही नहीं। मत फिर क्यों जा रही? सती मैया ने देव ऋषि नारद जी से कहा, नारद जी मेरे पति ने कामदेव को जलाकर भस्म कर, काम तो जल गया पर अहंकार व्यक्ति के भीतर रह गए। और मैं चाहती हूं कि मेरे पिता दक्ष प्रजापति के दिल में, उनके हृदय में जो अहंकार उनके मस्तक पर चढ़ा हुआ है वो दुनिया में कोई नहीं तोड़ सकता है, केवल एक मेरे पति तोड़ सकते हैं। इसलिए मैं उस यज्ञ में जा रही हूँ जिससे मेरे पति उस यज्ञ में आकर मेरे पिता के अहंकार को तोड़ दो। और इसके लिए मुझे जलकर भस्म भी होना पड़े तो मैं जलने को तैयार हूं। इसके लिए मुझे अगर जलना पड़े, भस्म होना पड़े तो मुझे कुछ दिक्कत नहीं। पर अहंकार अभिमत अहम व्यक्ति को बर्बाद कर देती है। अभिमत का अहम अहंकार व्यक्ति को बर्बाद कर देती है। खूब कमाओ जिंदगी में, पृथ्वी पर जन्म लिया है, मना नहीं है, खूब कमाओ। तुम्हारे शरीर में जितनी ऊर्जा है, भगवान की कृपा ऐसी हो जाए कि वो ज्यादा ऊर्जा है और आप उससे ज्यादा कमाओ। पर एक निवेदन, कमाओ खूब, धन एकत्रित भी करो खूब, मना नहीं है। हम अगर मना कर भी देंगे तो तुम हमारी बात कौन सी सुनने वाले हो? कौन सा तुम नहीं कमाओ? कमाओ। तो हम ऐसी बात करें ही काहे कि तुम मत कमाओ, या कहीं तीर्थ में जाकर बैठ जाओ, साधु बन जाओ, सन्यासी बन जाओ, तपस्वी बन जाओ, या कहीं तीर्थ में जाकर बैठ जाओ। हम बिल्कुल नहीं कहेंगे। हम तो ये कहेंगे कि आप खूब कमाओ, रात दिन एक जैसा कमाओ, मना नहीं। पर निवेदन है उस कमाई का धन तुम्हारे घर में आए, मना नहीं। पर वो कमाई के धन के साथ तुम्हारे घर में अहंकार नहीं आना चाहिए, तो समझ लो कि तुम्हारा कमाया गया। तो समझो कि शास्त्र। और यदि कमाई के धन के साथ में, धन तो बड़ा, संपदा बड़ी,
धन संपदा के साथ साथ अगर घर के अंदर अहंकार आता चले गया, अभिमान आता चले गया, तो फिर बर्बादी का सिरा सम्मुख में होता है। बर्बादी का रतन चार चीजें हैं, चार चीजों की कीमत आपको मालूम हो। पहले नंबर पर है रतन, हीरा। दूसरे नंबर पर है सोना। तीसरे नंबर पर है चांदी। चौथे नंबर पर है तांबा। इसमें सबसे कीमत वाला कौन सा? पहले नंबर पर है हीरा, दूसरे नंबर पर है सोना, तीसरे नंबर पर है चांदी, चौथे नंबर पर है तांबा। इसमें सबसे ज्यादा कीमत वाला कौन सा है? जम के बोलो जरा। हीरा, रतन। पहले नंबर पर है रतन, हीरा, जिसकी कीमत बहुत। फिर सोना, चांदी और तांबे में कीमत वाला कौन है? सोना। उसके बाद चांदी, फिर चार बताए हैं, रतन, सोना, चांदी, तांबा। उसी तरह चार अवस्था है, बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा। बचपन मतलब हमारा जीवन रतन की तरह, हीरा, कीमत वाला। एक बचपन की कीमत भी समझो। संत नामदेव जी महाराज 4 वर्ष की अवस्था में सत्संग में लगे थे। संत तुकाराम जी 6 वर्ष की अवस्था में सत्संग में लगे थे। 5 वर्ष की अवस्था में सत्संग में लगे। संत तुकाराम जी 5 वर्ष की अवस्था में सत्संग में लग गए। मीराबाई 5 वर्ष की अवस्था में सत्संग में लग गई। कर्माबाई 6 वर्ष की अवस्था में सत्संग में लग गई। एक बाल्य अवस्था में जो सत्संग किया गया वो रतन जैसे। वो रत्न की तरह। जवानी सोने की तरह, अधेड़ी चांदी की तरह और बुढ़ापा तांबे की तरह। अब इसमें 2 कीमती हैं, एक आपका बचपन और दूसरे नंबर पर है आपकी जवानी। ये 2 इतनी कीमती है कि बचपन रतन को, हीरे को, रतन को, हीरे को जितना संभाल कर रखोगे, जितना संभाल कर रखोगे, उतना वो रतन चमकता रहेगा और आगे चलकर कुछ ना कुछ एक और कीमत वाला बन जाएगा। दूसरे नंबर पर है सोना। सोना मतलब आपकी जवानी। इस जवानी में जितना, शिव महापुराण की कथा कहती है जैसे बचपन में बच्चों के पांव बड़े चंचल होते हैं। बच्चों को बिठाया यहाँ जाए, उठकर चले जाते हैं, बढ़ जाते हैं, आगे चले जाते हैं। बचपन में बच्चों के पांव बड़े चंचल होते हैं। जवानी में व्यक्ति का रोम रोम चंचल होता है और बुढ़ापे में व्यक्ति की जिह्वा बड़ी चंचल होती है। बचपन में पांव चंचल हुए, जवानी में रोम रोम चंचल हुआ और बुढ़ापे में जिह्वा चंचल, जीवान चंचल। पीछे आवाज नहीं जा रही है उधर साइड में।
प्रेशर बढ़ाओ, थोड़ा अंदर साइड का भी प्रेशर बढ़ाओ और पीछे का भी प्रेशर बढ़ाओ। बचपन में पांव चंचल हो जाते हैं, जवानी में रोम रोम चंचल हो जाता है और बुढ़ापे में मनुष्य की जिह्वा चंचल हो जाती है। परशु महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, शंकर की कथा कहती है, केवल बचपन, जवानी, आधेड़ी और बुढ़ापा, इन चारों अवस्थाओं में केवल पांव, रोम और जिह्वा ही नहीं, इन चारों अवस्थाओं में एक हृदय, मन भी है जो सदा चंचल रहता है। और जितने चंचल पांव नहीं होते, जितने चंचल रोम रोम नहीं होता, जितना चंचल ये जिह्वा नहीं होती, शिव पुराण कहती है उससे ज्यादा चंचल ये मन होता, उससे ज्यादा चंचल ये मन है। इस मन की जो चंचलता है, इस मन की जो चंचलता है वो बड़ी विचित्र है। ये मन की जो चंचलता है बड़ी विचित्र है, बड़ी विचित्र। इसको सत्संग की ओर लेकर जाइए, ये सत्संग से हट जाता है। इसको भजन की ओर लेकर जाइए, ये भजन से हट जाता है। इसको संकीर्तन की ओर लेकर जाइए, ये संकीर्तन से हट जाता है। आवाज नहीं जा रही है पीछे, एलईडी नहीं, आवाज का बोल रहा है। और अंदर का भी थोड़ा प्रेशर खोलिए, अंदर का प्रेशर बंद है सब। एलईडी वालों से निवेदन है, एलईडी भी चालू करिए, एलईडियां सब बंद पड़ी हुई हैं उधर। बचपन हो, जवानी हो, आधेड़ी हो, बुढ़ापा हो, कोई भी अवस्था,